जय हिंद दोस्तों। आज हम ब्लड रिलेशन यानी कि रीजनिंग के एक और चैप्टर में आपका स्वागत है। इसमें हम ब्लड रिलेशन के जितने भी रिलेशन होते हैं हम उसके बारे में बात करें बहुत ही इजी से तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम देखिए कह रहा है कि ब्लड रिलेशन पर आधारित प्रश्न में दो या तीन या उससे अधिक व्यक्तियों के संबंध में होता है। देखिए, जब भी हम जो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन बनाएंगे, रक्त संबंध का जो क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें क्या होगा, दो या तीन या उससे अधिक ही व्यक्ति देगा, उससे अधिक व्यक्ति नहीं देगा। ठीक, उसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये लगभग 3 से 4 पार्ट होते हैं, इसके टाइप होते हैं। उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, ब्लड रिलेशन में रिश्ते की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम रिश्ते की पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसका हम वीडियो आप इसको लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो कह रहा है, माँ या पिता का पुत्र। माँ या पिता का पुत्र जो होता है भाई कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे जैसे हर किसी की माँ और पिता होते हैं, उसका जो पुत्र होगा, पुत्र। और मान लीजिए आप हैं, आपका जो जो आपके पिता है या माता, उसके पुत्र आपका क्या कहलाएंगे? भाई कहलाएंगे। यानी कि आपके माता या पिता का जो पुत्र कहलाएंगे, एक आपका भाई कहलाएगा। या उसके आपके माँ पिता का जो पुत्री कहलाएगी, पुत्री, यहाँ पे पुत्री, वो बहन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहन कहलाएगी। आई थिंक आप समझ गए यहाँ पे। देखिए आप ये रिलेशन में ही आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, तो कह रहा है कि पिता का बड़ा भाई, जो पिता यानी पापा जो होते हैं, पापा का बड़ा भाई ताऊ कहलाता है। क्या कहलाता है? ताऊ। और पिता का छोटा भाई चाचा कहलाता है। क्या कहलाता है? चाचा। जो कहते हैं ना चाचा जी, इसे बड़ा भाई को बड़े चाचा भी कहते हैं। तो यहाँ ताऊ बोलना है। क्या क्या बोलना है? ताऊ। देखिए, माँ का भाई, माँ का भाई मामा, जिसे हम मामू भी कहते हैं मामा घर के लिए नानी घर। तो वह होता है जो माँ की वो भाई होता है, उसे हम मामा या मामू बोलते हैं। जो माँ की जो बहन होती है उसे हम मौसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसी कहते हैं। आई होप आप इस समय, जो माँ की बहन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मौसी। अब माँ का जो पिता होता है वो नाना कहलाता है। जो हम कहते हैं नाना घर, वो कौन रहते हैं? हम कहते हैं मम्मी के घर के लिए और है, मम्मी के। तो मम्मी घर में जो रहते हैं उनके जो माँ की जो पिता होती है, पिता होते हैं, वो नाना कहलाते। जो माँ की माँ होती है, माँ की माँ यानी माता होती है, वो नानी कहलाते। कहते हैं नाना नानी घर गए हैं, कल आए हैं, परसों आए। तो वो नाना नानी कौन रहते हैं? माँ का ही या तो पिता होंगे या तो माता होंगे, माँ होंगी। अब देखिए, पिता का जो बहन कहलाता है वो बुआ कहलाता है। क्या कहलाता है? बुआ कहलाता है। मतलब जो पापा रहेंगे उनके जो बहन रहेंगे वो बुआ कहलाएंगे। ठीक। अगला कह रहा है बुआ की पत्नी, पति सॉरी, बुआ की पति फूफा कहलाता है। बुआ का पति फूफा कहलाता है। मतलब देखते होंगे आप, जो जिसे हम बुआ को दीदी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फूफा जो क्या कहलाता है, इनके जो पति रहते हैं वो फूफा कहलाते, कहते हैं फूफा जी लोग घर वही कहलाते। ठीक। आगे बात करते हैं। देखिए आगे है, कह रहा है कि पिता का पिता, जो हमारे पापा है, पापा के भी पापा क्या कहलाते हैं? दादाजी कहलाते हैं, या दादा कहते हैं। पिता का माता, पिता की माता, मतलब कि हमारे जो पिता है उनके जो माँ जी हैं उन्हें हम दादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादी। पुत्र की पत्नी, अगर जैसे मान ले पुत्र, जैसे कोई है या हमारे माँ, हमारी तो अभी शादी नहीं हुई है, तो पुत्र जो होती है हमारे, जैसे पुत्र है, पुत्र की जो पत्नी हो गए वो उसे हम उसे बहू कहेंगे। क्या कहेंगे? बहू। या पुत्र बधू कहेंगे। अब देखिए, पत्नी, जो पुत्री होते हैं, पुत्री की पति, जैसे कोई लड़की है उसको, वो जो हम बेटी हो उसको, बेटी को हम क्या कहेंगे? उसके जो पति रहेंगे उसके हम क्या कहते हैं? दामाद कहते हैं दामाद जी आए हैं घर पे। अब आगे देखते हैं। देखिए, पति का भाई, देखिए पति का भाई ज्येष्ठ कहलाता है। क्या कहता है? पति का भाई, जो हमें पति होगा, पति का जो बड़ा भाई कहते हैं ना, इनके जो पत्नी हुई दामाद जी, उसके बहुत सारे भाई हैं। तो उनके जो बड़े भाई, दामाद के यानी बड़े भाई क्या कहलाएंगे? ज्येष्ठ कहलाएंगे। क्या? उनके जो छोटा भाई कहलाएंगे, ये पत्नी हो जाएगी। पत्नी का जो भाई रहेगा वो साला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साला कहेगा। आई थिंक आप समझ गए। अब जो पति का छोटा भाई होता है, पति का जो छोटा भाई होता है वो देवर कहलाता है। क्या कहलाता है? पति का छोटा भाई देवर। भाई का पुत्र इसे हम भतीजा बोलते हैं। भाई का पुत्र हम क्या बोलते हैं? भतीजा। जैसे हमारा कोई भाई है, उनका एक पुत्र है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भतीजा। उनकी पुत्री को क्या बोलेंगे? भतीजी। कहते हैं हम भतीजा भतीजी छे वही। ठीक, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला है पिता पत्नी का पिता, मतलब पिता और पत्नी का जो पिता होगा वो ससुर कहलाएगा। क्या कहे? ससुर। मतलब कहीं शादी कर गए तो वहाँ कहते हैं ना कि वो हमारे कौन है? ससुर है। या लड़की वाले लड़का घर पर आते तो कहते हैं ये हमारे ससुर है। तो आई थिंक आप समझ गए।
चाचा ताऊ का लड़का, चाचा ताऊ का लड़का भाई कहलाता है, या चचेरा भाई भी बोलते, कहते हैं ना हमारे चचा का लड़का छे हमारे भाई छे या चचेरा भाई छे, वही है। ठीक, और चाचा की लड़की बहन या चचेरी बहन कहलाती है। आई थिंक आप समझ गए। ठीक है, छोटी बहन की पति, छोटी बहन के पति, जो छोटी बहन होती है उसका जो पति होता है उसे बहनोई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहनोई। और बड़ी बहन की पत्नी उसे जीजाजी बोलते हैं। जीजा नहीं कहते हैं, बड़ी बहन की शादी हुई उसके जो पति रहे उसे जीजा, और छोटे बहन के जो पति रहेंगे उसे बहनोई बोलेंगे। बड़े भाई का पति, देखिए बड़े भाई का पत्नी भाभी कहलाती, क्या कहलाती है? भाभी कहलाती है। और छोटे भाई का पत्नी भाई बहू कहलाती है। भाई बहू मतलब छोटा सा है, भाई बहू। और बड़े जो जैसे आपका कोई बड़ा भाई है उसके जो पति कहलाएंगे भाभी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? भाई। आई होप आप उससे समझ गए। अब देखिए, देखिए अगला देखिए यहाँ कह रहा है कि छोटे भाई का पत्नी भाई, उसका लड़का लड़के का लड़का, लड़की लड़के का, यहाँ देखिए लड़का मतलब समझिए जैसे आपका कोई लड़का है, उनका कोई लड़का होगा तो उसे हम पोता कहेंगे या नाती कहेंगे या पौत्र कहेंगे। तीन में से जैसे आप है, आपका एक पुत्र हुआ, उसका एक पुत्र होगा तो उसको कहेंगे पोता या नाती कहेंगे। उसके बाद देखिए पोते की पत्नी, पोते की पत्नी पतोहू कहलाएगी। मतलब आपका जो पोता है उनका जो पत्नी है वो पतोहू कहलाएगी। लड़का लड़की जो होता है, जो आपका लड़का है उसका लड़की, उसकी लड़की क्या कहलाएगी? पोती कहलाएगी, नतनी या पुत्री कहलाएगी। ठीक, और लास्ट देखिए अंततः पोता नौती और लड़का या लड़की क्या कहलाएगी? जो पोता पोती होता है उसका जो लड़का लड़की क्या है? परपोता या परपोती कहलाए। मतलब जो पोता है उसका जो बेटा अगर होगा तो पोती या परपोती या परपोता कहलाएगा। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। आप इसको लिख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा रिलेशनशिप पे ही आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद उसमें क्या हम क्वेश्चन करवाएंगे 3 से या 4 वीडियो में आपका ये रिलेशनशिप, आपका ब्लड रिलेशन आपका खत्म हो जाएगा। आई थिंक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुंचे। धन्यवाद।